हेलो गाइज, वेलकम बैक टू। तो गाइज क्या बात है दोस्तों, आज आप लोग फिर से आ चुके हो गाइज हैकिंग सीखने के लिए। काफी टेम्पो हाई है भाई आप लोग का। तो गाइज अच्छी तरीके से आप लोग सीख रहे हो यार, मुझे बहुत खुशी हो रही है भाई ये चीज़ देख करके। ठीक है, एंड गाइज ऐसे सीखते रहो, पढ़ते रहो। तो गाइज ये चीज़ देखते हुए गाइज मैंने सोचा यार कि क्यों ना हम ओसिएंट का और पार्ट बनाएं। तो गाइज ओसिएंट का यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जो पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता है, तो उसका यूज़ करके गाइज हम एडवांस टूल के बारे में जानने वाले हैं। एडवांस में इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने वाले हैं भाई, जो कि आप लोग भाई अगर देखोगे तो आप लोग शॉक हो जाओगे कि ये कैसे हो सकता है यार। आप लोग किसी के नाम का यूज़ करके आप लोग उसके फ़ोन नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी एंड व्हाट्सअप नंबर, मतलब इफ पॉसिबल अगर अवेलेबल होगा, ईमेल आईडी एंड ऐसे कई सारे भाई, कई सारे चीज़ आप लोग निकाल सकते हो। सोशल मीडिया पर जितने भी सारे प्लेटफॉर्म है हर जगह का उसका आईडी निकाल सकते हो। एंड अगर आप लोग का कोई दोस्त है या फिर कोई और है तो आप लोग पता ही है कि आप लोग निकालने में काफ़ी माहिर हो, तो इस चीज़ का यूज़ ले सकते हो भाई आप लोग। ठीक है, आप लोग का भी हेल्प हो जाएगा। और गाइस इतना ही नहीं, हम इमेज ओसिएंट का भी यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर गाइस हम किसी की अगर फोटो को अपलोड करते हैं तो वो फोटो दिखा देगा कि सोशल मीडिया पर किस किस जगह पर वो फोटो अवेलेबल है, और आप लोग उस फोटो का यूज़ करके किसी के भी इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ऐसे कई सारे चीज़ें निकाल सकते हो। और गाइस इस वीडियो के अंदर हम ये भी बताने वाले हैं कि अगर कोई आप लोग को ईमेल पर या फिर कोई व्हाट्सएप पर अगर कोई फ़ोटो भेजता है तो वो फ़ोटो मैलिशियस है या फिर नहीं है, उसकी उस फोटो के अंदर क्या छिपा हुआ है, वो सारी चीज़ें गाइस आप लोग ब्रेक कर सकते हो, देख सकते हो कि वो फोटो लीगल है या फिर इलीगल तरीके से आया हुआ है। ठीक है, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं गाइस, वीडियो किसी लेट्स गो भाई। तो ओके, जब यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना छोटा सा काम कर देता हूँ, जो भी हमारा पीपीटी वाला काम हो। मैं 2 मिनट का सिर्फ टाइम लूँगा एंड उसके बाद मैं आप लोग को सारा पीपीटी एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है भाई, देखो ये वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना कि थ्योरी दिखा रहा है भाई। थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं टूल्स आप लोग को यहाँ पर लिख के रखा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। जैसे कई सारे चीज़ें ऐसे होते हैं, अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ तो टूल अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है कि कौन सा हम नाम लिए हैं, कौन से टूल का नाम लिए हैं। तो इसीलिए हमने सोचा यार कि क्यों ना थोड़ा सा पीपीटी बना दिया जाए एंड आप लोग के सामने। एंड गाइस अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम के बारे में पहले हम डिटेल्स निकालने वाले हैं, और हम यूज़र नेम का यूज़ करके भाई कई सारी चीज़ें निकालने वाले हैं यार। आप लोग अभी देखो कि भाई शौक होने वाले हो। ठीक है, एंड गाइस देखो मैं आप लोग को ओसिएंट का पार्ट इतना क्यों बना रहा हूँ, आप लोग कभी सोचे हो हमने आखिर ओसिएंट बार बार हम ओसिएंट ही क्यों करते हैं? क्योंकि ये देखो एक हैकर जो होता है, एक अटैकर जो होता है, वो ओसिएंट का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है, किसी अपने विक्टिम के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है। जब तक एक हैकर अपने विक्टिम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएगा तब तक उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएगा, और जब वो समझ नहीं पाएगा भाई तो आगे का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए गाइस एक हैकर जो है वो विक्टिम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करता है ताकि वो उसको समझ सके एंड उसके बारे में और भी चीज़ें निकाल सके। ठीक है, जिससे कि एक हैकर को उसका डेटा ब्रीच करने में आसानी हो सके। ठीक है, और गाइस आप लोग इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। ठीक है, बस मैं आप लोग को ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना एंड यार वही काम करना भाई। बाकी आप लोग को पता ही यार कि हम गलत काम नहीं करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, एंड तो चलो अब हम बात करते हैं ओसिएंट के बारे में। तो यूज़र नेम हमारा जो ओसिएंट है, यूज़र नेम ओसिएंट सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने आप लोग के लिए गाइस बस मैं थोड़ा सा एक लाइन लिख रखा हूँ। यूज़र नेम ओसिएंट का मतलब है कि किसी यूज़र नेम को यूज़ करके पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि हम किसी के यूज़र नेम का यूज़ करके उसके पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब इसमें जो 2 पॉपुलर टूल हैं उसका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे व्हाट्स माई नेम एंड ocean.rocks। ठीक है, ये 2 चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ क्यों होता है भाई, इसके यूज़ केसेस कौन कौन से, जैसे सोशल मीडिया प्रोफाइल आइडेंटिफाई करना। ठीक है, कोई सोशल मीडिया निकाल लेना एंड उसको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि क्या ये सही है या फिर गलत है। एंड डिजिटल फुटप्रिंटिंग एनालिसिस, अकाउंट एनोमरेशन एंड थ्रेड इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग इन सब चीज़ का गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, किसी ऐसे वैसे का मत निकालना। देखो अगर आप लोग कोई गलत फोटो इस पर अपलोड करते हो, कोई गलत इन द सेंस कि आप लोग किसी और का फोटो अपलोड कर रहे हो जिसका परमिशन नहीं मिला है आपको, या फिर आप किसी के और के बारे में निकाल रहे हो, देखो मतलब कोई ऐसा गलत फ़ोटो मत अपलोड करना कि आप लोग को दिक्कत हो सके। बाकी देखो इस तरीके से होता है एंड यहाँ पर जो पब्लिकली इन्फॉर्मेशन जो होता है वो तो निकल के आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं चलो आप लोग को समझाता हूँ कि इसके प्रैक्टिकल किस तरीके से करते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर अगर आप लोग इनकॉग्निटो खोल लोगे तो ये अच्छी बात है, आप लोग थोड़ा बहुत सिक्योर हो जाओगे। ठीक है, एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोग सिंपली कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर सर्च करना है whatsmyname.app। ठीक है, whatsmyname.app जैसे आप लोग सर्च करोगे उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से थोड़ा सा खुल करके आएगा। तो यहाँ पर जो कुकीज़ है इसको आप लोग एक्सेप्ट भी कर सकते हो, डिक्लाइन भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। एंड यहाँ पर पुट सेपरेट यूज़र नेम। अब देखो अब यहाँ पर हमें नाम लिखना है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, अब जैसे गाइस मैं अपने चैनल के बारे में निकालना चाहता हूँ, जैसे साइबर हैशटैग में लिख देता हूँ। ठीक है, साइबर हैशटैग लिखने के बाद यहाँ पर मैं जैसे ही सर्च पर क्लिक करूँगा
उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से थोड़ा तो यहाँ पर बेड सेलेक्ट करना है। तो जितने भी सारे बेड्स हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही कंफर्म करोगे उसके बाद आप लोग का डन हो जाएगा। कहाँ बेड छूट रहा है भाई, कौन सा बेड है, अच्छा ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर द हेड कुछ इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे सारे टोपियों को एंड डन कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। और ये साइबर हैशटैग यानी मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा जहाँ जहाँ पर ये अवेलेबल होगा, ठीक है। जिस जहाँ पर जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, हर जगह पर अगर अवेलेबल है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल करके देगा। जैसे कि यहाँ पर देखो हर जगह साइबर हैशटैग लिख करके आ रहा है, साइबर हैशटैग। एंड यहाँ पर ये सारे वीडियो जो हैं ये मेरे ही वीडियोज़ हैं। तो साइबर हैशटैग की जहाँ जहाँ पर पा रहा है, जहाँ जहाँ इसका नाम सोशल मीडिया पर है, उस जगह से ये खोज करके हमारे सामने आउटपुट दे रहा है। अब जैसे अगर मैं किसी एक वीडियो पर अगर मैं क्लिक कर दूँ, लाइक मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। और यहाँ पर गई हेलो हैकर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत वीडियो यहाँ पर प्ले हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। तो कुछ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इतना ही नहीं भाई, अगर हम यहाँ पर किसी का नाम डालते हैं, जैसे अगर किसी का भी नाम डाल सकते हो आप लोग, अपने दोस्त का नाम या फिर किसी और का नाम डाल सकते हो। जैसे मेरा दोस्त है उसका मैं यहाँ पर नाम डालूँ अगर, ठीक है, तो उसके बारे में देखो कितना इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। एक बार हम देखना चाहते हैं, सर्च पर क्लिक करेंगे गाइस। उसके बाद यहाँ पर अभी सारे चीज़ों का इन्फॉर्मेशन खुल के आएगा हमारे सामने एंड हम बहुत इजी तरीके से उसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा नेट भी स्लो हो सकता है भाई, या फिर थोड़ा सा सर्च भी कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर फिर से कुछ इस तरीके से पूछेगा। तो यहाँ पर चेयर वगैरह जो भी होगा तो आप लोग को चेयर को सिलेक्ट कर लेना होगा। एंड यहाँ पर जैसे ही कंफर्म करते हो तो अरे यार गलत क्यों हो जा रहा है यार भाई, इतना है, ठीक है। द बैग, जितने भी सारे बैग हैं वो सारे बैग को सिलेक्ट कर लेंगे। अब तो है सब सही, हाँ, कंफर्म कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे दोस्त के बारे में ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। देखो यहाँ पर जो भी मेरा दोस्त है उसका फ़ोटो यहाँ पर दिखने लगा है। एंड कुछ इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो, अपने भी दोस्त का नाम निकाल सकते हो। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर देखो ये किस कैटेगरी का है तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। बाकी मैं यहाँ पर अगर ऑल पे सेलेक्ट कर दिया हूँ तो ये पूरी तरीके से जानकारी निकाल के देगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। तो अब भाई यहाँ से आप लोग पता कर सकते हो कि उसका लिंक्डइन कौन सा है, इंस्टाग्राम कौन सा है, यूट्यूब पर अगर चैनल है तो उसका यूट्यूब पर क्या नाम है, वो सारी चीज़ें जहाँ पर आप लोग निकाल के दे सकते हो। बाकी अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग यूज़ करना, इस टूल को ट्राई करना। एंड गाइस जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक खुद से नहीं आएगा, वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सीखते रहना, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ एंड मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड टूल आता है भाई, मैंने आपको दिखाया भी था यहाँ पर। सेकंड टूल जो हमारा था, मैं इसको कट करता हूँ। एंड जो हमारा सेकंड टूल था वो था Oceant.rocks, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं सर्च कर दूँगा Oceant.rocks कुछ इस तरीके से। एंड गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्च करने के बाद एंटर करोगे जैसे ही आप लोग तो कुछ इस तरीके से खुलेगा। एंड यहाँ पर कंफर्म करना होगा कि हाँ आप लोग एक ह्यूमन हो ना कि रोबोट हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से कंफर्म करने के बाद अभी थोड़ा सा लोड ले रहा है यार, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे गाइस। एंड देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुल के आ चुका है। अब आप लोग अगर यूज़र नेम के बारे में निकालना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर यूज़र नेम पर क्लिक करना। यहाँ पर देखो यूज़र नेम लिखा गया है, यूज़र नेम पर क्लिक करना। एंड यहाँ पर आप लोग यूज़र नेम डालना, यहाँ भी डाल सकते हो। तो कुछ इस तरीके से अगर आप लोग को ईमेल एड्रेस का यूज़ करना है तो आप लोग यहाँ पर ईमेल एड्रेस का यूज़ कर सकते हो। ईमेल एड्रेस का यूज़ करके आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। फ़ोन नंबर का यूज़ करके आप लोग को किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। लेकिन भाई देखो गलत इस्तेमाल सब बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि उसका भी प्राइवेसी है यार, तो आप लोग उसका प्राइवेसी क्यों लीक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग डोमेन और आईपी लुकअप का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे वेबसाइट का जो डोमेन होता है उस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं साइबर हैशटैग की सर्च कर देता हूँ, ठीक है, एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर देखो मेरे बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा साइबर हैशटैग नाम से पूरे सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पर देखो गाइस कुछ इस तरीके से इतने सारे चीज़ें निकल के आ चुके हैं साइबर हैशटैग के बारे में, जो भी मेरा चैनल है। एंड यहाँ पर जो भी सोशल मीडिया वगैरह हैं उन सब के बारे में यूआरएल के साथ यहाँ पर दे दिया है। अगर हम यहीं पर क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे अपने चैनल पर या फिर जौन सा सोशल मीडिया यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। एंड और गाइस ये सारी चीज़ें जो है गूगल के डेटाबेस में सेव होता है, तो वहाँ से हम सर्च करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, आप लोग इसका ट्राई कर लेना। एंड गाइस अगर हम बात करें फिर से, अगर मैं जाऊँ तो गाइस अब हम बात करते हैं इमेज ओसेंट के बारे में। गाइस देखो
इमेज ओसेंट का यूज़ गाइज हर जगह होता है। अगर हम फूड प्रिंटिंग कर रहे हैं या फिर अगर गाइज देखो ये इमेज ओसेंट ना ये गवर्नमेंट चीज़ों में भी काम आ सकता है। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं वो लोग भी इसका यूज़ करते हैं ताकि एक फेक मेलिशियस लिंक को वो पहचान सके कि वो कैसा लिंक आया है, ठीक है, कैसा फोटो है, वो लीगल है, एथिकल तरीके से आया है कि नहीं आया है, ठीक है। वहाँ पर गाइज इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो अब गाइज हम इसी का प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब गाइज क्योंकि हम भी साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो ऐसे में इन सब टूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखो आप लोग भाई बिल्कुल मत सोचना कि यार ये सब क्या पढ़ा रहा है भाई, ये सब तो मेरे ख्याल से कहीं काम नहीं आने वाला है। भाई आप लोग बिल्कुल गलत हो, ठीक है। बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है यार, हम विक्टिम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। और गाइस आप लोग ये चीज़ नोट कर लो कि जो भी मैं यहाँ पर चीज़ बता रहा हूँ ना, जो भी टूल्स बता रहा हूँ वो सारे यूट्यूब पर आप लोग को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि ये लोग नहीं बताते हैं कि उनका चैनल चला ना जाए, मतलब उनका चैनल बैन ना हो जाए, टर्मिनेट ना हो जाए, इसलिए भाई वो लोग नहीं दिखाते हैं। बट यार मैं सोच रहा हूँ कि जो चीज़ मैं जानता हूँ वो चीज़ मैं आप तक पहुँचाऊँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। तो इसीलिए यार मैं सोचता हूँ कि भाई जो चीज़ें हैं मैं आप लोग के सामने दिखाऊं यार, और आप लोग उस चीज़ का यूज करो, ठीक है। और गाइस आप लोग ना इन सब चीज़ों को कहीं नहीं पाओगे। आप लोग अगर चैट जीपीटी से भी पूछोगे ना इन सब चीज़ों के बारे में तो वो इसका यूज़ किस बता देगा, बाकी इसको रियल किस तरीके से यूज़ करते हैं वो चीज़ नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा और इन सब टूल्स का आप लोग सेव कर लेना कहीं ना कहीं, क्योंकि गाइस देखो यूट्यूब है भाई, कोई भरोसा नहीं है, वीडियो डिलीट भी हो सकता है, रह भी सकता है, तो उसमें कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग ध्यान दे देना और इन सब चीज़ों का गाइस आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बना दे चलो, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर होते चले, ठीक है। बाकी गाइस हम लोग आने वाले कोर्स में यार बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें करने वाले हैं। आप लोग को भाई उम्मीद नहीं होगा, आप लोग सोचे भी नहीं होगा कि हम ये सब कैसे कर रहे हैं। और आप लोग जब पूरे लास्ट के कोर्स तक आओगे ना तो आप लोग खुद में देखोगे कि हाँ आप लोग के खुद में बदलाव आया होगा, ठीक है। और वो भी थोड़ा बदलाव नहीं भाई, बहुत ज़्यादा बदलाव आया होगा। आप लोग जहाँ पर कुछ नहीं जानते थे वहाँ पर आप लोग को कई सारी चीज़ों को ज्ञान हो गया होगा। और एक चीज़ और गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, देखो मैं यहाँ पर मेरा गोल है कि आप लोग को प्रैक्टिकल करवाऊँ, क्योंकि इस थ्योरी तो हर जगह अवेलेबल है यार। आप लोग कहीं भी ब्लॉग्स पढ़ लो, आप लोग चैट जीपीटी से पढ़ लो, कहीं भी थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल करके कोई नहीं बताता है। तो इसलिए मेरा मेन फोकस है प्रैक्टिकल पर, मेरा थ्योरी बहुत ही कम होता है। तो इसलिए देखो जो होते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स, वो सारी चीज़ें गाइज आप लोग खुद से पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी वो सब मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, क्योंकि गाइज मैं नहीं चाहता यार कि आप लोग का फालतू टाइम होगा। ये सारी चीज़ें यार बेसिक नॉलेज है, तो आप लोग को ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं पता है तो टाइप्स ऑफ हैकर्स वगैरह आप लोग पढ़ लेना, ब्लैक हेड हैकर, व्हाइट हेड हैकर, ग्रे हेड हैकर, ब्लू एंड ऐसे कई सारे हैकर्स होते हैं, ठीक है। और स्क्रिप्ट किडीज वगैरह होते हैं, तो इन सब के बारे में लोग पढ़ लेना क्या क्या होते हैं सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग थ्योरेटिकल वगैरह आप लोग देख लेना, बाकी प्रैक्टिकल के लिए मैं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी मतलब पॉसिबिलिटीज़ होंगे तो मैं थ्योरी भी कराता रहूँगा। जैसे अब यहाँ पर इसके पहले बहुत सारे थ्योरी मैंने करवा दिया है, अब प्रैक्टिकल की बारी है, अब इधर प्रैक्टिकल ही होगा, ठीक है। अब आई थिंक ज़्यादा बातचीत हो गया है। तो अब यहाँ पर देखो मैं आप लोग को थोड़ा सा और टूल्स के बारे में प्रैक्टिस कराना चाहूँगा। तो गाइस अब मैं यहाँ पर कुछ इमेज का यूज लूँगा, ठीक है। उस इमेज का यूज़ करके हम देखेंगे कि वो इमेज सही है या फिर गलत है, यानी उसके अंदर कोई ऐसा मेलिशियस कुछ तो नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। तो उन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए गाइस हम यहाँ पर कई सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेस चेक आईडी एंड लेंसो एआई एंड टाइन एआई, और यहाँ पर एक्सिप टूल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये सब जो फेमस टूल हैं वो सारे मैंने रख रखा है। बाकी इसके अलावा भी भाई बहुत सारे टूल्स और होते हैं। यहाँ पर देखो मैंने इसका डेफिनेशन भी लिख रखा है 2-3 लाइन में, 2 लाइन में। इमेज से रिलेटेड पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन और डिजिटल क्लॉज कलेक्ट करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर इसके यूज केसेस जो हैं वो इमेज सोर्स वेरिफिकेशन, फेक प्रोफाइल डिटेक्शन, डुप्लीकेट इमेज ट्रैकिंग, मेटा डेटा इन्वेस्टिगेशन, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं आप लोग को समझाना चाहूँगा 1 बाय 1 करके, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो मैं फिर से जाऊँगा अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर। तो ओके गाइस, अब यहाँ पर जो हमारा पहला टूल है वो है facecheck.id। facecheck.id मैं यहाँ पर लिख दूँ, एंटर कर दूँ, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से गाइस खुल जाएगा आप लोगों के सामने। यही है हमारा मेन जो प्लेटफॉर्म। तो गाइस इसका यूज जो है फेस डिटेक्शन के लिए यूज होता है कि अगर आप लोग अपना फोटो इस पर अपलोड करते हो, ठीक है, या फिर किसी और फोटो का अगर आप लोग अपलोड करते हो तो उस फोटो से रिलेटेड जितने भी सारे फोटोज वगैरह होंगे वो सारे चीज़ वहाँ पर खुल करके आ जाएंगी, साथ ही उसका लिंक भी खुल के आ जाएगा। जैसे कि मान लो गाइस अगर आप लोग अपना फोटो इस पर अपलोड करते हो तो आप लोग की फ़ोटो के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आप लोग का फ़ोटो है, जिस जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग का फ़ोटो अवेलेबल है, उन सभी चीज़ों का लिंक के साथ आप लोग का फ़ोटो भी शो कर देगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर आप लोग का फ़ोटो नहीं अवेलेबल है, मतलब जो फोटो आप लोग इस पर अपलोड कर रहे हो वो कहीं सोशल मीडिया पर नहीं है, तो ऐसे केस में आप लोगों का फ़ोटो जो है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ खुल करके आएगा, ठीक है। तो कुछ यही होता है। तो चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक बार। मैं यहाँ पर ब्राउज करके मैं किसी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि चलो मैं ये वाला फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी सारे फ़ोटोज़ अवेलेबल होंगे, अगर ये मेरा फ़ोटो पोस्ट होगा कहीं तो वो फ़ोटो निकल के हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से
सर्च इंटरनेट, यहाँ पर मैं इसको पहले इसको कर दूंगा इधर, एंड सर्च इंटरनेट बाई आईडी मतलब फेस, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखोगे जी हर जगह पर मतलब पूरे डेटाबेस में सर्च करेगा, पूरे सर्वर में सर्च करेगा कि हमारे फेस से रिलेटेड कितने सारे फेस हैं। अब यहाँ पर देखोगे जी हमारे इस फेस से रिलेटेड कई सारे फेस यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा, बट यार बहुत थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। अब बात भाई यहाँ पर ये है कि हमने जो फ़ोटो अपलोड किया था वो फ़ोटो जो है पब्लिकली अवेलेबल है ही नहीं कहीं, ना मेरे सोशल मीडिया पर है, ना ही लिंक्डइन पर है, ना ही यूट्यूब पर है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरे से रिलेटेड जितने भी सारे फ़ोटोज़ वगैरह हैं, ये बंदा देखो, ये बंदा बिल्कुल सेम लग रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो मैच कर रहा है। एंड कुछ इस तरीके से है भाई। तो आप लोग अगर आप लोग का फ़ोटो अवेलेबल है या फिर किसी और का फ़ोटो अगर आप लोग देखना चाहते हो अवेलेबल है या नहीं है, तो उसका भी आप लोग फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर इंस्टाग्राम के साथ देखो, अब इसका हमें इंस्टाग्राम पे यहाँ से मिल जाएगा, मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दूंगा तो इसके इंस्टाग्राम में पेज पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गाइस हम निकालते हैं। और एक हैकर गाइस जब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है तो इन सभी टूल्स का भी यूज़ करता है वो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी यार आप लोग भी इसका यूज़ करना, और आप लोग भी भाई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करो यार। देखो भाई मैं ये सोचूंगा ना कि अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो, मेरे वीडियो अगर देख रहे हो आप लोग, तो ऐसे ही आप लोग किसी और को टारगेट कर लो, ठीक है। जैसे आपका कोई भाई हो गया, या फिर अगर आप लोगों को कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो आप लोग उसकी उस वेबसाइट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करो, ताकि आप लोग को पता चल सके यार कि हम किस तरीके से लाइव हैकिंग करते हैं, मतलब जो हमारा कॉर्पोरेट होता है उस कॉर्पोरेट में किस तरीके से हम काम करते हैं, बग बाउंटी में किस तरीके से काम होता है। तो कहीं इसी तरीके से तो होता है यार, जैसे जो अभी आप लोग अगर काम करोगे तो सेम इसी तरीके से तो वहाँ भी होता है। तो यार यही सारी चीज़ें, तो आप लोग किसी को एक टारगेट बना लो, लेकिन ऐसे रैंडम भी किसी को मत बताना भाई, जो आप लोग के जानने वाला है, बस आप लोग उसी को टारगेट बनाना है, ठीक है। उसी को एज ए विक्टिम देखना। आप लोग अगर कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हो। तो यार यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो गाइस कुछ इस तरीके से गाइस हमने कुछ लिख रखा था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो हो गया facecheck.id, और इसी तरीके से गाइस सेकंड नंबर पर आता है lenso.ai, एंड उसके बाद TinEye, उसके बाद exip.tool, ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो अगर हम lenso.ai का भी यूज़ कर लें एक बार, lenso.ai, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर हम यूज़ करें, अरे भाई एन तो काम किया ही नहीं, तो यही रहा, ठीक है, lenso.ai। इस तरीके से गाइस हम एंटर करेंगे तो उसके बाद वो वेबसाइट खुल के आ जाएगा हमारे सामने। तो ओके गाइस, अब यही वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग अपने इमेज को सर्च कर सकते हो, ठीक है। उस इमेज के रिगार्डिंग आप लोग कई सारे चीज़ें देख सकते हो। मैं फिर से यहाँ पर अपलोड करूँगा और मैं एक बार देखना चाहूँगा कि क्या अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं फिर से इस तरीके से कर दूँगा एंड यहाँ पर इमेज को अपलोड कर दूँगा। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा अभी हमारे सामने। गाइस ये एआई बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को रियल और अच्छी तरीके से आप लोग को इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, और मतलब इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। इसके पहले हमने दिखाया जो फेस चेक था उसमें बहुत बहुत कम थे, मतलब उतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर आई एम ह्यूमन पर क्लिक कर दूंगा मैं, ताकि वेरीफाई हो जाए। तो भाई ऐसे ही आप लोग सब चीज़ का ट्राई करना, एंड ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग तो यार होशियार हो ही, सबको ट्राई कर लोगे। एंड इसी तरीके से गई, यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है भाई, थोड़ा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकाल करके देगा हमारे सामने। मेरा ये फ़ोटो रहा। अब इस फ़ोटो से रिलेटेड जितने भी सारे फ़ोटोज़ वगैरह होंगे आईडी के साथ, उन सबका फ़ोटो वगैरह शो करेगा, ठीक। देखो अब क्योंकि ये फ़ोटो इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि इस फोटो को हमने कहीं पब्लिकली अवेलेबल किया ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये उतने अच्छे तरीके से फाइंड नहीं कर पा रहा है। बाकी आप लोग फाइंड कर सकते हो, किसी का भी इमेज फाइंड कर सकते हो। देखो मैं इसलिए किसी का और नहीं ले रहा हूँ ताकि भाई उसका भी प्राइवेट बनी रहे, ठीक है, उसका प्राइवेसी लीक ना हो, तो इसलिए मैं अपने खुद का फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ। बाकी अगर ये हो गया तो गाइस अगर हम नेक्स्ट टूल की बात करें तो गाइस नेक्स्ट टूल भी इस तरीके से काम करने वाला है। तो वो है TinEye, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं कर दूँगा TinEye। तो ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो गाइस TinEye का भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, कुछ इसी का कुछ ऐसे ही फ़ोटो के बारे में उसे निकालने के लिए। तो यहाँ पर TinEye या TinEye क्या बोलते हैं यार इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। और इस तरीके से एक और है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा exip.tools, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये भी एक टूल खुल करके आ जाएगा हमारे सामने, जिसका यूज़ कर सकते हैं इमेज को चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है भाई, ये नहीं है भाई, ठीक है। अगर हम नीचे जाएंगे तो exip टूल यहाँ पर शायद ये मिल जाएगा, हाँ। तो गाइस यही वाला है। तो क्या गाइस अब यहाँ पर यही टूल है, और यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो कि आप लोग का जो फोटो है वो सही है या फिर गलत है। मतलब कोई अगर आप लोग को फोटो भेजा है तो वो क्या एथिकल तरीके से भेजा है, या फिर उसमें मैलिशियस डाल के भेजा है, या फिर मेटा डेटा कोई ऐड किया है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ब्राउज कर दूँ और यहाँ पर किसी थंबनेल को मैं चूज़ कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर गाइस मैं मेटा डेटा व्यूअर पर क्लिक कर दूँगा,
और कुछ इस तरीके से भाई यहाँ पर टाइम लेगा और इस तरीके से गाइस इन्फॉर्मेशन निकाल के आप लोग को दे देगा। तो या आप लोग इसका यूज़ कर लेना भाई, कुछ इस तरीके से ही है। तो आप लोग इसका यूज़ करना भाई रियल तरीके से। एंड मैं तो बस यही कहना चाहूँगा भाई। और एक मैं आप लोग को ट्राई हैकमी का लैब दिखा देता हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ का ट्राई कर सकना। भाई देखो, लैब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अगर कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हो खाली वीडियो देख रहे हो सिर्फ, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे, ट्राई हैक मी, डैशबोर्ड पर मेरा खुलेगा। एंड यहाँ पर मैं आप लोग को एक टूल दिखाने वाला हूँ जिसका आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई आप लोग को पे नहीं करना है, ना प्रीमियम लेना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप लोग बस लैब को अच्छी तरीके से रीड करना, पढ़ना, समझना, बस। तो उस लैब का नाम है इंट्रो टू डिजिटल फोरेंसिक्स। बस एंटर करोगे तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर रिलेवेंस पर क्लिक कर देना। तो आप लोग के सामने ये वाला रूम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने का तरीका बताया जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भाई, और आप लोग को पूरे इमेज के साथ पूरे ग्राफिकल तरीके से समझा जाएगा, ठीक है। 2-3 ही बस हैं, तो आप लोग इसको ट्राई कर लेना। एंड अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप लोग इसे ट्राई करना, अच्छे तरीके से सीखना यार। सीखने में भाई कोई कमी मत छोड़ना, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो आप लोग से भाई यही सब रिक्वेस्ट होता है यार। बाकी आप लोग तो ट्राई करते हो, मुझे अच्छा लगता है। तो यार अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। और जिसको नहीं पता है भाई हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया, तो भाई आप लोग कोर्स को एक्सेस कर लेना ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से सीख सको भाई। पूरे लोग सीख रहे हैं अच्छे तरीके से, साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं, तो भाई आप लोग भी सीखो, ठीक है। अगर आप लोग को साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना है तो। बाकी गाइस ये सारी चीज़ें हैं। तो बस मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसलिए गाइस हम नेक्स्ट की बात करेंगे। तो हाँ, और देखो एक चीज़ और है। तो गाइस अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना, उसके बारे में भाई मैं आप लोग को डार्क वेब के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। डार्क वेब को हम किस तरीके से चलाते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और ये थोड़ी सी गुप्त बातें हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ लेना। तो या नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना आप लोग। तो गाइस बस आज के लिए बस नहीं, किसी और पढ़ते सकते हो। जय हिंद, जय भारत।